नमस्कार गुड मैडम, इवनिंग। नमस्कार। गुड इवनिंग मैडम। नमस्कार। 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 हाँ जी, आप क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? आप जो भी सुनना चाहेंगे। मुझे अगर कोई गाना अगर मेरा ना भी हो और मुझे 2 लाइंस भी अगर याद हो तो मैं जरूर प्रयास करूंगी आपको सुनाने का। मैं अभी गाना गाया है। कौन सा? मैंने तेरे लिए नहीं, ही वो वाला। तुम मिले, दिल ओ मिले, और और जीने को क्या जीने चाहिए और ना तू। ना ये गाना हो मैंने तू अभी गाया। उदास, ना पास हो तू उदास, तेरे साथ साथ तेरे तेरा आस पास जिंदगी जिंदगी भर रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार प्यार का का प्यार मैंने तुझसे पाया, पाया, तुम दिल मिले, मिले, हो दिल चुके खिले, और और जीने को और क्या। जीने को को क्या क्या चाहिए ना चाहिए। हो तू उदास, आज मेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी जिंदगी भर भर। ना सारे हो तू। संसार का प्यार मैंने तुम मैंने में पाया, तुझसे पाया, दिल मिले, दिल हो मिले। Yes, we are going और to have this. Yeah. जीने को क्या चाहिए। Wow. What a lovely song. Yeah. We are Yes. going to have this sing along It's a round. picture of criminal picture. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yes. Okay, for now. Purnima ji, I'll just request you to unmute yourself and Dr. Barreto. And Yes. Yes. Can you see this, the slide? Yes. Yes, I can. Okay. Okay, good evening everyone. मैं तेजारी कुंटे PDMDS की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत अद्भुत मौका है और हम खुद को खुश नसीब समझते हैं कि आज हमारे साथ संगीत की बहुत जानी मानी हस्ती पूर्णिमा श्रेष्ठा, जिनको हम सुषमा श्रेष्ठा ये नाम से जानते हैं पहले से, वो आज हमारे साथ उपस्थित है। और ये हम बहुत बहुत खुद को रियली खुश नसीब समझते हैं और this is really a blessing that you are here today. And I will just would like to give a small introduction about our organization. So PDMDS यानी Parkinson's Disease and Movement Disorder Society एक ऑल इंडिया चैरिटेबल सोसाइटी है। डॉक्टर BS सिंघल ने 2001 में इसको चालू किया था with the intention of improving lives of people with Parkinson's and their families in India. अभी जैसे आपको पता है कि ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया है, उसकी वजह से हमारे फिजिकल सेशंस जो हम पहले करते थे वो कुछ समय के लिए हमने बंद किए हैं, बट मार्च से हमने सब सेशंस ऑनलाइन करना चालू किया है। सो विच इंक्लूड्स ऑल द फ्री थेरेपीज, वीकली ऑनलाइन एक्सरसाइज सेशंस, इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस, फोन काउंसलिंग जो 1-on-1 काउंसलिंग हम करते हैं विद पीपल विद पार्किंसंस एंड देयर केयर गिवर्स। एंड ऑल्सो वी हैव सेपरेट सेशन फॉर द केयर गिवर्स, जो फैमिली मेंबर्स है पार्किंसंस के पेशेंट्स की देखभाल करने वाले हैं, उनके लिए हम सेपरेटली सेशन करते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग, डाइट एंड न्यूट्रिशन। एंड वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ आवर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज ऑल्सो क्रिएटिव थेरेपीज विच इंक्लूड्स म्यूजिक, आर्ट, डांस। सो आज का सेशन भी आई एम श्योर बहुत ही अच्छा होने वाला है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स म्यूजिक एंड हमारे सब पार्किंसंस के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। ये कुछ हमारे ऑनलाइन सेशंस जो हमने लॉकडाउन में किए उसकी कुछ झलक है। अगर कोई ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं जिनको कोई पता है जिनको पार्किंसंस है, अभी तक हमारे संस्था के साथ वो जुड़े नहीं है, आप प्लीज ये कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए और हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाके और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। So if you know anybody with Parkinson's or you are the one suffering from Parkinson's, please do get in touch with us. ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि आज का जो प्रोग्राम है वो PDMDS की प्रॉपर्टी होगी और ये रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, फोटोग्राफ भी किया जाएगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप आपका कैमरा ऑफ रख सकते हैं ये सेशन के दौरान। और अभी हम चलते हैं जो सब
वेट कर रहे हैं ये सुरीली महफिल के लिए, ये शानदार शाम के लिए। म्यूजिक, मेलेडी एंड गपशप विद पूर्णिमा श्रेष्ठा, जिनको हम सुषमा श्रेष्ठा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बहुत बहुत बॉलीवुड के हिट्स गाने गाए हैं और वो बचपन से ही गाना गाते आए हैं। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी, वेलकम करूंगी हमारे सीईओ डॉक्टर मरिया बरेटो कि वो आके थोड़ी सी पूर्णिमा श्रेष्ठा की इंट्रोडक्शन दे। डॉक्टर बरेटो। Thanks, Tejali. On behalf of Dr. B.S. Singhal and the entire Parkinson's community, it is such a pleasure for me to welcome my dear friend, Sushma. Sushma and I go back to our childhood, where we spent the most memorable, happy years of our life at our convent school in Prabhadevi, Dadar. Life was so simple then. And we as children didn't even realize that we had a child prodigy and star in our midst. As she had already started performing for Bollywood at the young age of 9. All we knew was that she had this amazing voice. And whenever we needed some moments to get away from serious schoolwork, we would ask the teacher if Sushma could sing. And they always obliged. It was those happy moments that we still cherish. The pandemic has brought with it so much uncertainty, sadness, fear, and even distressing emotions, much more distressing than one can imagine. But amongst all this, there has been a real effort of people to reach out to friends and family through technology and various forums. Amongst these was the coming together of our batchmates from school, most of us who had not connected for nearly 4 decades. Thanks to this, Sushma and I have reconnected, and thanks to this reconnection, we have the pleasure of her at our webinar today. Thanks once again, Sushma. We're so happy that you are with us today. Absolutely my privilege. Thank you so much, Dr. Bareto, for that lovely introduction. और हम we are really pleased कि आज हमारे साथ पूर्णिमा जी ने join किया है, हमारे request को accept किया है to spend some time with people with Parkinson's and the caregivers and share some magical moments of music today this evening. So सुषमा जी, जैसे आप सभी जानते ही है कि वो बचपन इसकी तरह गाते आए हैं और उन्होंने उनके सिंगिंग करियर के 50 साल कंप्लीट किए हैं। एंड दिस इज सच अ अमेजिंग माइलस्टोन कि वो आज हमारे साथ आज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और सुषमा जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और बहुत सारे उनके गाने सदाबहार है, लोगों के दिमाग में आज भी उतने ही फ्रेश है। और अभी आई एम श्योर कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि सुषमा जी के साथ ये संगीत महफिल हम चालू करें, लेकिन उसके पहले एक उनकी जो संगीत की सफर है उसकी छोटी सी झलक हम देखना चाहते हैं। Just give me a second. Just give me a second. संगीत प्रेमी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कहते हैं अब जिगर थाम के बैठो। Can you hear this? Yes. Yeah. Okay. तो मेरी बारी आई, यानी बॉलीवुड के प्लेबैक की दुनिया की वो अजीम शान गुलकारा जो सुषमा श्रेष्ठा बनकर प्लेबैक का हसीन सफर शुरू की और फिर पूर्णिमा बनकर इस सफर के रास्ते को अपनी चांदनी से इस तरह रोशन कर दी कि आवाज के सुरीले माथे को अंदाज के मधुर होंठ चूमने लगे और सुनने वाले मस्तियों में झूमने लगे। सफर शुरू किया उन्होंने आशीर्वाद की फुहार के साथ। बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है।
मम्मी पापा के प्यार से ऐसी मिली शक्ति कि जाग उठी दिल में भगवान की भक्ति। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। फिर क्या था, दाता ने वो शक्ति दी कि छोटी सी सुषमा श्रेष्ठा उस नन्ही सी उम्र में ही मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार जी, महेंद्र कपूर जी और लता मंगेशकर जी के साथ कभी न भूलने वाले गाने गाई। देखा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जानना। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई भी है दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। और इस बारात ने उस नन्ही सी गुड़िया को वो दुल्हन बना डाला जो अपने साजन के लिए ये गाने लगी। साथ में जब आएगा सावन का महीना, सावन का महीना, सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। बरसात में जब आएगा सावन का महीना। फिर वो दुल्हन साजन के लिए जाने कितने हीरोइनों का रूप बदलने लगी। तारा तोड़ो ना दिल हमारा, अखियां तुम चला राजा जाई न दिन ये प्यार के। मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, हंसी गोरी चले के खेत में, कोई चोरी चले के खेत में। ओ शाम है धुआं धुआं, जिसका रुआं रुआं उलझी उलझी सांसों से, बहकी बहकी धड़कन से, कह रहा है आरज़ू की दास्तां। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। जुल्फे तेरी चेहरा तेरा, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा। ऐसा भी मुझ में है क्या, ऐसा भी मुझ में है क्या। यानी जूही चावला, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन, मधु, शिल्पा शिरोडकर और आयशा जुल्का सबों को अपनी मधुर आवाज से सजा चुकी हैं। ये लड़का मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए था। उई अम्मा क्या करता है, लड़का होके लड़की से क्यों डरता है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा,
ऐसे ऐसे गाने गाई कि पूरी दुनिया पर ये छाई, आपकी हमारी सबकी जानी पहचानी सुरों की वही रानी पूर्णिमा श्रेष्ठा। क्या बात है। मतलब आपने बॉलीवुड में तो अपने सुरीली और मखमली आवाज से राज खिलाई है, और सुरों की रानी आपको कहा है वो बिल्कुल सही है। और जैसे हमने कहा कि हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि पूर्णिमा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। एंड नाउ ओवर टू यू पूर्णिमा जी, बिकॉज एवरीबॉडी इज eagerly waiting to hear you today. Well, what do you want to hear? सबसे पहले मैं बोल चुकी हूँ, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, मेरा सादर नमस्कार। और प्लीज मुझे सुरों की रानी वगैरह वो लोग बोलते हैं, आप ना बोलें, क्योंकि ये सब उसकी मेहर है, सब मेहर है उसकी, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है। तो टेल मी, व्हाट डू यू वांट मी टू से? Tejali, do you want to ask me anything besides what you heard about me? Yes, definitely. I think we can have like an interaction session. एक गाना और एक थोड़े से मैं कुछ आपको बिल्कुल पूछूंगी। आप क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। Okay. जो भी आप जानना चाहते हैं। Okay, let me start with asking you कि आपने at the age of 7 आपने गाना चालू किया गाना, right? And at the age of 11 or 12 आपने already स्टेज परफॉर्मेंस किया था। No, Tejali, one correction. मैंने एक्चुअली गाना शुरू किया था 3 साल की उम्र में। ओके। एंड 1 minute. I think I've 1 minute. I'll just come back because you know what? When I get any WhatsApp call, I have to. People don't understand. मैं ना वो ये ऑफ कर देती हूँ, पर मतलब फ्लाइट मोड पे रखती हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, समझते नहीं है। एनीवे, आई एम सो सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम। तो मैं 3 साल की थी, तो माय सिस्टर सेज कि मैं एवरीबॉडी इन द फैमिली सेज कि 3 साल की उम्र में मैं सुर में गाती थी, बहुत ज्यादा सुर में, ठीक है। अब उसके बाद जाकर 7 साल की उम्र में मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, हाँ, मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। एंड एक्चुअली क्या हुआ कि मैं डांस बहुत अच्छा करती थी बचपन में, बहुत अच्छा करती थी, इसलिए अभी लोगों को नचाती पहले खुद नाचती थी बहुत अच्छा। तो उस शो में मेरे मामा जी जो है, मेरे मामा जी, मेरी मौसी, मेरी आवाज जो है मुझे वो मेरे मायके से मिली है। मेरी माँ, मेरे मामा, मेरी मौसियाँ सब बहुत सुंदर आवाज है सबकी, बहुत सुंदर गाती हैं। और वैसे संगीत जो है, एक संगीत का जो भी मुझे एक वरदान ही बोलूंगी मिला है, वो मेरे पिताजी की तरफ से। लेट मी जस्ट टेल यू, इंट्रोड्यूस हिम। मेरे पिताजी का नाम भोला श्रेष्ठ था, और उनकी अब मेरी शक्ल देखकर तो आप सब ये तो जान ही गए होंगे कि आई एम अ नेपाली। So it's unmistakably I have all these pahadi features. So I was born and brought up in Mumbai. My mother also was born and brought up in Mumbai. But daddy का जन्म हुआ था काठमांडू में, और when he was about 3 or 4 उनकी फैमिली माइग्रेट हुई थी कोलकाता। So डैडी का पूरा जो गाने बजाने की तालीम, इवन अदरवाइज फॉर्मल एजुकेशन, सब कुछ कोलकाता में हुआ। और डैडी तबला बहुत अच्छा बजाते थे, बेहतरीन तबला वादक थे वो, इतने कि वहां जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो एक ऐसे कॉम्पिटिशन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको चांदी का तबला, he had won the first award, so वो दिया था। तो अराउंड आई थिंक इन द लेट 40s डैडी मुंबई आए और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया। उस वक्त क्या होता था ना, ये स्टूडियोज होती थी बड़े बड़े, तो वहां पे लोगों को दे वर हायर्ड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। सो डैडी जॉइंड बॉम्बे टॉकीज, जिसके ओनर थे हिमांशु राय जी, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अशोक कुमार जी ऑल्सो वॉज अ पार्टनर।
I'm not sure about this, but that's what I vaguely remember. तो वहाँ खेमचंद प्रकाश जी, of course everybody here, we are all seniors, so हमने खेमचंद जी का नाम तो जरूर सुना होगा, but just to refresh your memories, खेमचंद प्रकाश जी ने उनकी सबसे पॉपुलर जो फिल्म थी, that was महल, and that song आएगा आने वाला was the iconic song of that film. ठीक है? So my daddy was his first assistant. He joined as his assistant, and that's where he met Kishore Kumar ji, Kishore uncle, Lata ji, and they became thick friends. And they remained thick friends till my father died in 1971. So अब ऐसा है कि वो गाना जो बना आएगा आने वाला, तब तक खेमचंद प्रकाश जी बीमार हो गए थे, काफी बीमार थे. तो उस गाने को अगर मैं आज बोलूं, उस गाने को बनाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था. In fact, I don't think I would be wrong, and it would be very fair on him if I said that the song was almost composed by my father. Okay? Right. और जब मैं लता जी से पहली बार मिली in 1971, तब उन्होंने मुझे बताया कि इस गाने की रिहर्सल्स भी उनको मेरे डैडी ने करवाई थी. And in all total 35 रिहर्सल्स हुए थे, 35 रिहर्सल्स इस गाने के. हाँ, और हमारे घर में ही. So that is the background I come from, you know. तो बचपन से ही इन बड़े बड़े कलाकारों का घर में आना जाना. आशा जी तो बिल्कुल मेरी मम्मी की बहुत ही फास्ट फ्रेंड, बहुत ज्यादा फास्ट फ्रेंड. तो जब मेरी माँ गर्भवती थी मुझे लेकर, तो उस वक्त माँ कहती है कि वो हमेशा, वो आशा जी की महाभयंकर फैन, महाभयंकर. तो वो कहती थी कि मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि मेरी बेटी हो और वो आशा की तरह, वो आशा की तरह हो बस. तो पता नहीं, शायद कहीं कुदरत ने, यूनिवर्स ने, खुदा ने माँ की दुआ को कबूल किया. तो मेरे और आशा काकी के जन्मदिन में भी सिर्फ एक दिन का अंतर है. She is 8th of September and I'm 6th of September. And अनायास से ऐसा हुआ कि बचपन से ही मैंने उन्हीं की स्टाइल को फॉलो किया, उन्हीं को अपने रग रग में मैंने बसा लिया, इस तरह से कि उनको अपना खुदा बना दिया, you know. तो that's my background, that's the background I come from, the musical background. Yes. But बचपन में मैं डांस, like I said, बहुत अच्छा करती थी. तो जब कभी भी ऐसे फंक्शंस घर में होते थे तो ऑफ कोर्स मुझे कहा जाता था कि अरे डांस दिखा, लाइक इट इज, ए डांस कर, डांस कर. बट इवन देन तेजाली, एवरीबॉडी एट होम सेज दैट आई वाज अ बोर्न परफॉर्मर. मतलब डांस कर बोलते ही मैं डांस शुरू नहीं करती थी. आई यूज्ड टू गो इनटू द नेक्स्ट रूम, और वहां बीच में कर्टन होता था, उसे मैं बंद करती थी. एंड देन, और पूरा म्यूजिक वगैरह सब कुछ मैं अपने आप ही बजा कर. And I used to take an entry, you know, actual entry, like a performer, and then show them my dance that way. तो अब आया ये तेजपाल ऑडिटोरियम के शो का दिन, which was 17th of Jan 1967. I was 7 years old. वहाँ पे एक्चुअली मैंने डांस करना था, पर मेरे मामा जी और मेरी जो सबसे छोटी मासी थी, उन्होंने मुझे मतलब बहुत कन्विंस कराया कि डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, बट एट दैट टाइम फॉर अ 7-year-old चाइल्ड टू कम ऑन स्टेज एंड सिंग वाज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो. आज तो ऐसा है कि पैदा होने से पहले ही मम्मी डैडी जो होते हैं वो एक ये कर लेते हैं कि हमारा बच्चा गाएगा, वो इस रियलिटी शो में हिस्सा लेगा, वो ये करेगा, वो करेगा. बट दैट टाइम in 1960, way back then, it was a very unique thing for a child to come up on stage and sing, you know. So they convinced me. और सच कहूँ तो तेजाली, उस वक्त के बच्चे वाकई बच्चे होते थे, you know. हम मान जाते थे, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते थे हमारे बड़ों के साथ, वो जो कहते थे हम मान जाते थे. तो मैं मान गई, and that was how I gave my first public performance. And after that, तेजाली ऐसा होता था कि अब उस वक्त तो इतने बड़े बड़े शोज तो होते नहीं थे, पब्लिक परफॉर्मेंसेस जैसे आज होते हैं. तो ज्यादा में ज्यादा क्या होता था कि गणपति के जो पंडाल्स लगते थे, गणेश चतुर्थी मेजर, तो वहाँ जो पंडाल्स लगते थे, वहाँ क्योंकि मेरी मासी बहुत, मैंने कहा वो तो छोटी मासी तो बहुत ही सुंदर गाती थी, तो उनके पहचान में एक ग्रुप था, एक ऑर्केस्ट्रा
उसका नाम रॉयल म्यूजिक सर्कल, दैट वाज द नेम ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, द बैंड। तो वहाँ उनके साथ मैं शोज करने लगी। क्यों करती थी? कि मुझे एक्सपीरियंस हो, स्टेज पे गाने का एक्सपीरियंस हो। और वहाँ ऐसा था कि हम पेमेंट तो लेते नहीं थे, लेकिन तेजाली वो खुशी से ना ऑडियंस मुझे बख्शिश देते थे। अब उस वक्त कोई 2 रुपए देता था, कोई 5 रुपए, 10 रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात। 10 रुपीज वॉज दैट ह्यूज। और मेरी मासी, मुझे याद है, शी यूज्ड टू हैव अ हैंडकरचीफ, वो बेचारी उसमें she used to keep that, all that, and when we used to go home, it used to be about what, 150 rupees, 200 rupees, which was huge at that time, so that's how my life started. And daddy was later on, खेमचंद प्रकाश जी को जब उनका इंतकाल हुआ तो डैडी ने किशोर अंकल को ज्वाइन किया, because they were thick as thieves, absolutely. And अब फिर से मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि किशोर अंकल के फिल्मों में जितने भी गाने आपने सुने, उन गानों को एक्चुअली कंपोज मेरे फादर ने किया था, ओके। पर उस वक्त के लोग अलग थे, उस वक्त का जज्बा अलग था, तो कभी भी डैडी ने कभी भी क्लेम नहीं किया कुछ। he did it and he only did it as a friend, and he purely did it as a friend. So वो सब माहौल देख देख कर मैं बड़ी हुई। फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया 1969 में, शंकर जयकिशन जी, जीपी सिप्पी जी फिल्म बना रहे थे अंदाज, एंड उसमें एक सिचुएशन था जिसमें बच्चों का गाना था, रिक्वायरमेंट थी। अब उस वक्त तो बच्चों के गाने भी हमारे सीनियर सिंगर्स ही गाया करती थी, लेकिन शंकर जी बहुत जिद्दी थे, बहुत जिद्दी। वो अलग ही सोचते थे, बहुत पता नहीं, या हो सकता है कि कुदरत को कहीं ये मंजूर था कि मेरी एंट्री हो, मुझे एक ओपनिंग मिले शायद। तो वो एक बहाना बन गया, शंकर जी का जिद एक बहाना बन गया। तो उन्होंने ये जिद की कि भाई मैं तो ये गाना बच्चों से ही गवाऊंगा। अब बच्चों को ढूंढे कहाँ, बच्चों को लाए कहाँ से? तो हुआ यूं कि उनके जो बहुत ही क्लोज एक सिटिंग मेंबर, कहते हैं सिटिंग मेंबर मतलब वो लोग होते हैं तेजाली, और आप सबको भी मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, कि जो लोग बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर्स के करीब होते हैं और बहुत खास म्यूजिशियंस, उनके बहुत खास। तो वैसे उनके एक थे सिटिंग मेंबर चंद्रकांत भोसले जी, वो मेरे नानी के नेबर थे। ओके। अब उन्होंने मुझे बचपन से देखा था, ऑब्वियसली वो जानते थे कि मैं गाती हूँ, मेरा शो भी उन्होंने अटेंड किया था, पहला शो। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, क्योंकि शंकर जी ने सबको कह रखा था कि भाई कोई बच्चा अगर नजर, 2 बच्चों की रिक्वायरमेंट्स थी, तो कोई भी बच्चे अगर नजर में हो तो मुझे प्लीज बताना, ले आना। और भोसले काका ने मेरा नाम बोला, लेकिन इस करके बोला कि भोला जी की बेटी गाती, because everybody knew my father and he was very well respected. तो ही सर भोला जी की बेटी है तो अच्छा ही गाती होगी, ले आओ। मुझे बुलाया गया तो शंकर जी ने मुझे सिर्फ पूछा, तब तक मैं डैडी से थोड़ा सीखने लगी थी, I had started learning from my father। और उन्होंने पूछा किस सुर से गाती हूँ? मैंने कहा मैं काली एक से गाती हूँ। बोले वाह, जानती हो सुर? मैंने कहा जी थोड़ा बहुत। मुझे सारे गा मा तक गवाया, मध्यम तक बस। और बोले भोसले तू किसको उठा के लाया यार, ये चलेगी नहीं, ये तो दौड़ेगी। फिर ओके कर दिया उन्होंने। दूसरे दिन बुला लिया रिकॉर्डिंग के लिए, सीधे फिल्म सेंटर, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक पब बन गया है अब, तो वहाँ बुलाया हमें, मुझे, और वहीं प्रतिभा बोर्डेकर, उसको भी भोसले काका ही लाए थे। हम दोनों को वहीं गाना सिखाया। थोड़ी देर बाद रफी साहब आए, सुमन कल्याणपुर जी आई। अब देखो क्या है, उस वक्त इतनी तमीज नहीं थी कि भाई ये कौन है, क्या किस महान हस्ती के साथ हम गा रहे हैं। लेकिन बचपन से उनका एक गाना मैं गाती थी, रफी साहब का। एक फिल्म आई थी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं लेकिन गाना याद है। इट वाज अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ये मेरा क्या कसूर,
जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया. That was the song I used to sing and dance. So my मासी told me कि वो गाना जो तुम गाती हो ये इनका गाना है, जाओ जाके पैर छू. वो तो एक हमको मतलब एक वो संस्कार तो हमें कूट कूट के भरे हैं बचपन से ही. तो मैं दौड़ी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुराए और शंकर जी से कहा ये बच्चे गाएंगे? तो वो बोले हाँ गा पाएंगे. बोले सुनिएगा सरकार, आप सुनिए फिर आप कहिए. तो हमको बाहर खड़ा किया था. Actually what happens is तेजाली, there is a singer's cabin जिसके अंदर सिंगर्स गाते हैं हेडफोन्स पहनकर, and the musicians are outside. उस वक्त तो हम लोग लाइव गाते थे with all live musicians. बट शंकर जी को लगा कि शायद हम डर न जाएं हेडफोन वगैरह, यू नो, there shouldn't be any confusion. तो हमको बाहर खड़ा किया with the musicians. And मुझे लगता है the first take was okay. Wow. He said I don't want any more takes. वो थे ही ऐसे. He said I don't want any more takes. And after that he called everybody. GP सिप्पी जी and रमेश सिप्पी जी की वो पहली फिल्म थी बतौर डायरेक्टर. सलीम जावेद साहब की पहली फिल्म थी as script writers. So he called everybody. Shami Kapoor ji came and Shashi uncle came. Shashi uncle was of course a very dear friend of my father's. So he already knew about me probably. And you won't believe this, Tejali, till the day, till his last day, he never called me by my first name. वो सिर्फ मुझे श्रेष्ठा बोलते थे, श्रेष्ठा यही बोलते थे. तो वो लोग सब आए. And after that, the whole press, Shankar ji he was a magnanimous person. तो उन्होंने फिर पूरे प्रेस को बुलाया and then of course the song created history. है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार. So that's how my career actually started. Now उसके आगे अगर बोलूं तो क्योंकि उसके बाद मैं गाऊंगी तो शायद बोलने का मौका ना मिले. उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई 1971 में, okay, after 2 years. And meanwhile, like I said, मैं चुटुक पुटुक shows किया करती थी. And 1971 मेरी लाइफ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ. 12th अप्रैल को मेरा एक शो था मुंबई में. एक बहुत बड़ा एक समाज है पंजाब एसोसिएशन, अभी भी है शायद, पर उस वक्त बहुत मतलब इट वाज इन द फोरफ्रंट. तो 12 अप्रैल को जब इनका वो बैसाखी का फेस्टिवल आता है पंजाबियों का, तो they used to organize huge shows, particularly on that day. Yes. और किसी तरह से मुझे उस शो में गाने का मौका मिला. You know, I got a chance, and it was a huge thing. You know, very prestigious thing to get an opportunity to sing for that show. क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी हस्तियां जुड़ी थीं उस एसोसिएशन के साथ. प्राण अंकल, then राज कपूर साहब, दारा सिंह जी, and Chandrasekhar ji, you know, the old-time actor, all of them. So my father was delighted, you know, because if I may say so, he was a very dejected man musically. क्या होता है तेजाली, हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में उसूल परस्त जो लोग होते हैं, you know, जो उसूलों पे चलते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं लेकिन उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते. क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कमबख्त कोई उसूल जानता ही, you know, सारे बेउसूल हैं. तो अगर उसूल परस्त इंसान उनके सामने आता है, उसकी वाहवाही करते हैं लेकिन उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते. और मेरे डैडी भयंकर उसूल परस्त, हद से ज्यादा. खैर, तो उनके हो सकता है वो अपने सपने मेरी आंखों से देख रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था. तो जब ये शो आया, ही वाज, यू नो, 7वें आसमान में. तो 3 गाने मेरे सेट किए थे, हमने रिहर्सल्स भी की, और वहां मैं पहली बार नरेंद्र चंचल जी से मिली, द ग्रेट सिंगर नरेंद्र चंचल जी. सब कुछ हुआ एंड द शो वाज ऑन द 12th of April. अब 11th April को अचानक माय फादर गॉट अ मेजर कार्डियक अरेस्ट.
in the morning, early morning, and he couldn't survive. He couldn't get out of that. So I lost my father on the 11th of April, and well, it was like a whole world came crumbling down. You won't believe this, Tejali, but जिस दिन डैडी गुजरे थे, मेरी माँ की पर्स में सिर्फ 40 रुपए थे. हाँ, this is a fact. और डैडी के सारे दोस्त आए, ऑफ कोर्स, किशोर अंकल तो आए ही, सब ने, और उनका एक बंगाली का बहुत मेजर ग्रुप था, because he only thought himself as a blue-blooded Bengali. See, because he was born and brought up in Kolkata. Maybe that's why I also speak Bengali, and the Bengali and Nepali culture is embedded in me, and of course the Marathi culture also. So, सब लोग आए, and after the funeral, Kishore uncle and daddy's friends told me कि तू जा, तू ये शो कर, he'll be very happy wherever he is. और मैं गई, मैंने मान ली बात, मैंने उनकी बात मान ली. मैं 12 अप्रैल को गई और मैंने वो शो किया. मेरे साथ, यू वोंट बिलीव दिस तेजाली, कोई था नहीं. हारमोनियम क्योंकि डैडी बजाते थे, अब गाने किसी को मालूम नहीं, बजाएगा कौन. बट चंचल जी क्योंकि रिहर्सल में थे हाजिर, तो ही हैड अ वेग आइडिया. तो उन्होंने सिर्फ मुझे सुर दिया, कॉर्ड्स. मैंने एक पंजाबी गाना गाया, और एक मैं हमेशा वो गाना गाती थी, बिकॉज इट वाज डैडीज फेवरेट सॉन्ग, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले जाए. उसके बाद स्टेज पर प्राण अंकल आए, और उनके जो एक, आई थिंक पंजाब एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी थे, आरपी आनंद जी. मैं आज भी उनके टच में हूँ. आई कॉल हिम डैडी. वो एक रिश्ता जो उस दिन बंध गया उनके साथ, वो अब तक है. तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है. आई बिलीव तेजाली, लेटर ऑन मुझे ऐसे पता चला कि देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन इन द क्राउड हु डिडंट क्राई दैट डे, प्रोबेबली. एंड पंजाब एसोसिएशन ने मुझे 250 रुपीस का एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया. That for time 250, yeah. It was huge at that time, to learn music. And of course they were very supportive, the entire group, that the entire Punjabi group. What happened is, after that, राज साहब के घर में कोई फंक्शन है, प्राण अंकल के घर में फंक्शन है, इनके घर में फंक्शन, उनके मुझे बुलाते थे, and सुनो, इस बच्ची को सुनो. And that's how Sushma Sreshta became a household name, Yes. because yes. I was just spreading my wings, and I'm very grateful to them for that. And then of course, yeah, पता नहीं 50 साल कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला. आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, और जब मुझसे कहते हैं सबके 50 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, तो खुद से भी यकीन नहीं होता कि 50 साल मैंने गुजार दिए. तो और आपका योगदान बहुत ही बड़ा है बॉलीवुड में और हिंदुस्तानी संगीत में. और जैसे तो नहीं पता बेटा, योगदान का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की कि जो कुछ मैंने अपने पिताजी से सीखा, जो संस्कार मेरी माँ ने मुझे दिए, और उसके बाद मैंने जो संगीत की तालीम हासिल की ताज अहमद खान साहब से, उनको मैं अबू साहब कहती थी. 11 साल की थी जब वो मेरी जिंदगी में आए. कल्याण जी आनंद जी ने उनको भेजा मेरे पास. तो तब से मैं उनसे सीखती गई मुसलसल. और अबू साहब ने मेरी माँ से कहा कि ये जब तक मेरे साथ उठेगी बैठेगी नहीं, ये सीखेगी कैसे. तो आधा टाइम तो मैं अबू साहब के घर में रहती थी, और वो मुझे अपना बड़ा बेटा कहते थे. मेरे छोटे भाई सिराज, वकार बहुत बेहतरीन सिंगर्स हैं, बहुत बेहतरीन गाते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से हमेशा खफा रहते हैं कि अबू साहब ने जितना आपको सिखाया हमें नहीं सिखाया. तो वो मुझे अपना बड़ा बेटा कहते थे. और उन्होंने मुझे बेटा ना सिर्फ संगीत, बल्कि अच्छे अच्छे लोगों में, अच्छे अच्छे संगीतकारों में, और गाने बजाने वालों में
उठने बैठने की तमीज सिखाई, संगीत की तमीज सिखाई उन्होंने मुझे, जो आज तक बरकरार है। बस तो अभी तक कोशिश जारी है बेटा, बस कोशिश, हम सिर्फ कोशिश करते हैं बेटा, सिर्फ कोशिश करते यही आपके आई थिंक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है जो हमें बहुत मन को छूता है। लाइफ टॉट मी अ लॉट बेटा, अभी आई एम स्टिल लर्निंग। सो आप तो जैसे आपने कहा हम देखते ही आए कि आप एक बॉर्न आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और आपके घर में एक म्यूजिकल लीगेसी आप लेकर आए हैं। तो बचपन से ही आपने बहुत ही बड़े बड़े महान हस्तियों के साथ काम किया है, उनको सुना है, उनके साथ आप उठ बैठे हैं। तो डेफिनेटली भी है मेरी बहुत, क्योंकि क्या होता है बेटा, आप गाना बजाना तो सीख लेते हो यू नो, लेकिन उसका माहौल मिलना बहुत जरूरी है। और अबू साहब ने वो एक्सपोजर मुझे दिया। बड़े बड़े मतलब क्या, उस्तादों के बीच उठना बैठना, मतलब ले जाते थे महफिलों में उनको सिर्फ सुनने के लिए। और आप बिलीव, मतलब मैं सबको ऑफकोर्स ये कह रही हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वहां मैं और मेरे भाई सिराज वकार, हम तीनों जाते थे। और हमें ये सिखाया जाता था कि गर्दन नीची करके बैठोगे आप गर्दन ऊपर भी नहीं करोगे क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है कि आप उनसे नजर मिला सको जो आपके सामने गा रहे हैं। दूसरी बात, आप जब दाद दोगे तो आप वाह नहीं बोलोगे क्योंकि वो इतने महान कलाकार हैं कि आपकी औकात ही नहीं कि आप वाहवाही करो उनकी, लेकिन दाद तो निकलेगी, कोई चीज अच्छी लगी तो आप बोलोगे आह क्या बात है, और वो भी गर्दन नीचे करके, आप नजरें नहीं मिलाओगे उनसे। ये सारी बातें अबू साहब ने सिखाई जो अब तक कूट कूट कर भरी हैं हमारे अंदर, यू नो। तो जैसे ये संगीत के संस्कार के साथ आपने जो कहा, ये तमीज के संस्कार भी आपको बहुत बड़े महान कलाकारों से मिले, और जो आज तक आप डेफिनेटली आप उसको फॉलो करते आए हैं। और जो आपने इंसिडेंट्स बताया आपके पिता भोला श्रेष्ठा जी के साथ जो हुआ, देहांत हुआ उनका, और उसके अगले दिन उसकी इतनी कम उम्र में आपने फिर भी वो हौसला दिखाया और गाना गाया स्टेज पे। I think it is incredible. It is so commendable. And if I'm not mistaken, अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका जो आशीर्वाद आपके साथ था और ये म्यूजिक का जो स्पिरिट था, उसकी वजह से आप ये कर पाए। हाँ तेजाली, लेकिन बेटा एक बात मैं ये भी मानती हूँ कि खुदा जब अपना वजूद दिखाना चाहता है ना, जब वो दिखाना चाहता है कि मैं हूँ, तो वो ऐसे चमत्कार करता है, नो, क्योंकि 11 साल के बच्चे में इतनी तमीज नहीं हो सकती। Yes, in fact, Sushma, I remember that very well. Yes, I mean, we didn't understand the immensity of what had happened to you for us. We couldn't quite figure it, but you just went on with life and with school. You remember Rane Bai? Yes. Yeah, I think that was incredible. Yeah, I know. The way, I mean, now when I look back and when you mentioned what happened, I don't think we as children ever understood the immensity of what you went through. I really don't think, Maria, even I really caught on to what was really going on, you know, to what was really going on. It just happened. Like I said, Tejali, खुदा का ये एक करम था, ये उसका तरीका था अपना वजूद दिखाने का कि मैं हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 11 साल के बच्चे से वो काम करवा सकता हूँ जो बड़े बड़े न कर सके। You know, that was his way of showing his presence, Maria, you know, that I'm there. So don't forget me, I'm there. Yeah. And you have a God-gifted voice that we all know. And yeah, let's hear it. Yes, let's hear it. So जो आपने एक mention किया कि आप वो हमेशा गाना गाते थे, हुजूर आओ हुजूर तुमको. So I personally love that song. So if you could sing a few lines of that song, it will be good. That song was my trademark when I was a child. Okay. It's been years. I haven't sung it, but I'll try. Ijazat. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको
सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। I remember it this much. I don't have words to describe. अगर आप ये बहुत ही difficult composition अगर आप 11 साल की उम्र में गाते थे, and it is incredible, definitely. My father had taught me this song. Yes, yes. Yeah. And moving on, आपने जो है ना बोलो बोलो से आपने जो शुरुआत की, और आप अभी तक ये गाना हमारे मुंह में है, अभी तक वो उतना ही फ्रेश है जितना उतने साल पहले था. So if you would like to sing a few lines of that song, क्या आप सब लोग चाहते हैं कि ये गाना सुषमा जी गाए? Yes? Yes. Okay, okay. है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, पापा बोलो बोलो, मम्मी बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है. क्या बात है. Thank you so much. No, I mean, we are really fortunate कि हम ओरिजिनल गाना सुन रहे हैं आज. थैंक यू ना बोला करो बेटा, मैं इसी के लिए पैदा हुई थी. ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है. मेरे कर्म को निभाने के लिए मुझे थैंक यू ना बोला करो प्लीज. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड यू नो स्प्रेडिंग जॉय. क्योंकि मैं देख रही हूँ सब लोग इतने मतलब वो जमाने में गए हैं आपका गाना सुन के, एंड एवरीवन यू हैव ब्रॉट अ स्माइल टू एवरीबॉडीज फेस. आई एम ग्लैड आई कुड डू दैट. यस यस. सो जो मुझे आपको पूछना है कि जो संगीत हम हमेशा बोलते रहते हैं कि पार्किंसंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, फोकस अच्छा करने के लिए, आवाज़ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि पार्किंसंस में काफ़ी स्पीच के साथ तकलीफ होती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्किंसंस, बट आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क यू कि म्यूजिक, आपका लाइफ ही म्यूजिक से बना है, तो म्यूजिक आपके लाइफ में क्या मायने रखता है? और कोई भी जो कठिन समय से आप जब भी गुजर रहे थे आपके जीवन में, तो म्यूजिक ने आपको कैसे सहारा दिया? आई एम श्योर कि ये सुन के हमारे जो आज यहाँ उपस्थित है सब पीपल विद पार्किंसंस, उनको और हौसला मिले. अगर उन्होंने गाना छोड़ दिया है या उनको गाना सुनना पसंद थे, उन्होंने छोड़ दिया है, डेफिनेटली वो वापस चालू करेंगे. इफ यू कुड शो तेजाली, म्यूजिक अगर नहीं होता तो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने नहीं होती. क्योंकि 7 साल पहले मेरे साथ जो एक हादसा हुआ, वो मैं ईश्वर से बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि किसी के साथ ना हो. मारिया knows about it because she's read my book. Yes. My sister has written my biography, so everything is mentioned in the book. 7 years back, my family deserted me. I'm being very honest about this, and they just left me, and I was left without a roof over my head, zero balance in my account. 7 years back. I'm 61 now, so 7 years back. Can you imagine? At an age जब लोग रिटायर होने की सोचते हैं, मुझे ऐसे मोड़ पे लाके जिंदगी ने खड़ा किया कि मैं आगे जाऊं तो खाई और पीछे जाऊं तो खड्डा. लेकिन मेरे पास मेरा संगीत था जी, और मेरे पास मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, और शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म. तो मैंने अपनी जिंदगी को फिर से रिस्टार्ट किया. I restarted my life again with the help of my music. मैंने अपनी संगीत की उंगली थामी, मेरे संगीत ने मुझे रास्ता दिखाया. I restarted my career again. मैंने लोगों को फोन किया because I had completely given myself and my life to my family in so many years. And यहाँ तो ऐसा होता है, out of sight, out of mind. But I was not sorry about it. But then I
I reminded people about me again. I reminded them about my music again. मैंने फोन किया लोगों को कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम करना है. And the only way I could work is my music, my voice. That is the only thing. वही एक मेरे पास मेरी पूंजी थी. And I went to Calcutta because कोलकाता एक ऐसी जगह अभी भी है जहाँ मेरी एक बहुत उसकी नेमत है कि बहुत बहुत फैन फॉलोअर. And they accepted me with open arms. They didn't ask me any questions. And I restarted my life. मैं shows करने लगी. And here I am again in front of you. Yes, I must say, Sushma, reading your big book. round of applause for reading that book, Living on the Edge, was a real eye opener, and it shows your resilience. And like your sister said, you rose like a phoenix from the ashes. Believe me, to be able to come and sing again after all that you went through is incredible. And I think for all our people with Parkinson's who are journeying through life with so much, I think you really show them that, you've got to live whatever comes your way. It's all in the mind. Yes. So I just want to say, your mind. And if you can still sing, and if you can be back on the stage, I think anyone can do it. Yes. Anyone amazing, can. amazing. I really think the mind is the most powerful organ of our body. Yes. If you have this in control, everything is in control. So it's not difficult at all. It must have been very difficult, I'm very sure, but I think music never left your side and it will never will. So जो भी यहाँ पे पार्किंसंस के पेशेंट्स है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, a life with Parkinson's might be difficult, but it is not impossible. Don't give up on your interest. Don't give up on your hobbies, because that is something जो आपको आपके लाइफ में खुशी लाने के लिए काम करेगा. बिल्कुल जी. So moving on, आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बहुत ही हिट्स गाने गाए, बट उसके बाद जब भी आप कभी कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड आर्टिस्ट के ट्रांजिशन जो होता है अडल्ट आर्टिस्ट में, वो जो ट्रांजिशन के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकेंगे कि मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी होगी, क्योंकि 50 साल का आपका करियर है. पहले तो रिकॉर्डिंग्स अलग तरीके से होते थे, आज रिकॉर्डिंग्स बहुत अलग तरीके से होते हैं. तो आपने कैसे खुद को ये अडाप्ट किया, जो बदलता हुआ माहौल था संगीत का, रिकॉर्डिंग का, उसके साथ आपने कैसे अपने you were still on the on the top of it. Really, I think मैं अगर अपनी जुबान से बोलूं, I am a very adaptable person. मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ. I'm not very demanding, I'm not judgmental. तो जैसे जैसे जिंदगी के सिचुएशंस आते हैं, मैं उनमें अपने आप को ढाल देती हूँ, मैं ढल जाती हूँ उसमें, and I'm not a very demanding person at all. So it was not difficult for me at all. The transition was not difficult at all. हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत अरसे तक लोग मुझे फिर भी बच्चों के गानों के लिए याद करते थे. It was like बच्चों का गाना आया, सुषमा को बुलाओ. Right. And then it started to get a little embarrassing for me because I was a mother of a child, and it really started to get a little embarrassing. Yeah. And then after I got married and I got a son, I took automatically break आ गया, because लोगों को लगा अरे अब तो शादी कर ली, अब क्या गाएगी, अब तो काम नहीं करेगी. You know how it is, the mindset. Yes. पर एक तरह से वो मेरे लिए ठीक भी हुआ. So I could easily jump onto that. The other phase of my life. And then afterwards उस दौरान मैं बहुत सारे jingles गाने लगी, radio spots. Yes. You all must have heard all those. I'll tell you. Vajradanti Vico Vajradanti, tooth powder, toothpaste, that. Then oh my God, you are the voice behind that. Yeah, the first one, that was yes. there. One was Vico turmeric, nahi cosmetic. Vico turmeric Ayurvedic tree. Then hamam ऐसा कुछ था एक. Sona naya Rexona. If I may say so, I was on the top. I was singing about 6 to 7 jingles in a day at a time. और ऐसा होता था कि 1-2 स्टूडियोज में मेरे हाइट का माइक जो है
वो रेडी रहता था, और वो माइक किसी को नहीं दिया जाता था because I didn't have time, you know. So I used to just go learn the composition and do it. I have even done मिले सुर मेरा तुम्हारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा में मैंने असमीज, मराठी और गुजराती वर्जन किया है. You know, if you've heard it. મળે સુર જો મારો તારો બળે આપણો સુર નિરાળો, that one. Then माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुराजा बरसती धारा, that I've done. तो all that उसमें मैं इतनी बिजी होने लगी, इतना there was no time to think. फिर धीरे धीरे वो टाइम आया जब मैं, पता उस वक्त आई थिंक मिडिल 80s कवर वर्जन्स बहुत चलते थे, इफ यू रिमेम्बर, यू नो, हमारे सीनियर सिंगर्स के गाए हुए गानों को फिर से री रिकॉर्ड करके यू नो हम लोग नए सिंगर्स गाते थे. सो आई स्टार्टेड सिंगिंग फॉर दिस कंपनी कॉल्ड टिप्स कैसेट्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है. एंड इतना गाया उसमें. एक्चुअली मैं बताऊं तेजाली, दैट वाज ट्रूली अ लर्निंग पीरियड फॉर मी, क्योंकि रोज हम 10-10 गाने रिकॉर्ड करते थे. वो मेरा रियाज होता था. दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. तो वो करते 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 टिप्स ने जब पहला तब तो कैसेट्स चलती थी, है ना. तो पहली कैसेट जब रिलीज पे थी गणपति की, मुझे अच्छे से याद है. तो फिल्मी गानों पे गणपति के, यू नो, जैसे वो रमैया वस्तावैया रमैया, तो उस पे हमने किया था मोरया गजानना सुख दे सकल जना सुख दे, लाइक दैट, यू नो. ओके. तो तभी उनके जितने मतलब सब पब्लिसिटी मैनेजर्स, ये वो जो भी होते हैं, PROs, दे ऑल थॉट के ये कैसेट अगर हम सुषमा श्रेष्ठा के नाम से रिलीज करेंगे तो साइकोलॉजिकली लोगों को ये न लगे कि ये बच्चों के गानों की कैसेट, यू नो. It's a psychological factor. They played on people's psyche. So why don't we present you with a new image? You know, let them think you're a new singer, you're a fresh singer. We'll change your name, we'll give you a new image. So after much thought, मैंने अपना नाम पूर्णिमा सजेस्ट किया. अब वो इसीलिए किया क्योंकि हमारी जो जन्म पत्री बनती है उसमें मेरा नाम पूर्णिमा है, प अक्षर से. लेकिन वो कहते हैं ना जन्म पत्री का नाम बाहर रिवील नहीं करते हैं, इसीलिए स्कूल में दाखला जब मैंने करवाया आई ने मेरा, तो मेरा नाम सुषमा रखा. So my name was Purnima actually. So I went back to my original name और मैंने suggest किया. They all loved it. So that's how Purnima was born. And I started. तो धीरे धीरे फिर ऐसे लगा कि if I may say so, मेरी voice बड़ी distinct आवाज है, you know. वो 10 आवाजों में भी पहचानी जा सकती है, you know. I had that advantage. So within the film industry, people of course knew it's a very small place कि सुषमा has changed her name and she's Purnima. फिर करते करते टिप्स की ही एक फिल्म बनी थी, बाहरों की मंजिल. फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन उसमें राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था और सारे गाने मैंने गाए. उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया टिप्स ने अपनी फिल्म में. It was just their way of saying thank you for you know for all the work that I did for them at a very meager amount, you know. तो क्योंकि रमेश तौरानी जो टिप्स के ओनर हैं, मैं उनको राखी बांधती हूँ सालों से, you know. So I thought I was just doing it for my brother, and he returned it. He returned the favor by giving me a film and all the songs. So film नहीं चली, but there was this song which was very popular at that time. It was तुम ताना ना ना ताना ये दिल है दीवाना, ओ गीत ही नाज़ुर है, गीत ही प्रेम तराना, तुम ताना ना ना ताना. Very popular this song became. अनु मलिक heard it. अनु मलिक जी ने सुना ये गाना और उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म माँ के लिए. वो गाना बरसात में जब आएगा सावन का महीना, you know what Tejali, this I must tell you this incident.
वो गाना जब मैंने एक बचपन में जो एक गाना गाया था, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आई रियली वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू ऑल। वो गाना एक्चुअली ना मेरे लिए नहीं बना था, ठीक है। वो गाने को लता जी गाने वाली थी, बट शायद वो बीमार पड़ गई, आई डोंट नो द रीजन, पर वो नहीं आ पाई रिकॉर्डिंग में। एंड पंचम दा तो मतलब मुझे लगता है उनके जान के अंदर की जान जो एक होती है ना, मैं उसमें बसती थी, इतना प्यार करते थे मुझे, यू नो, बहुत ज्यादा। और मैं उनको ना बीएफ बोलती थी, बीएफ बॉयफ्रेंड बोलती थी, बहुत हंसते थे। और मैं हमेशा कहती थी कि आप अगर छोटे होते या मैं बड़ी होती तो मैं आपसे शादी जरूर करती, यू नो, इट वाज अ पैक्ट बिटवीन अस, यू नो। सो ही लव्ड मी इमेंसली एंड ही, वो तो मौके की ताक में ही थे, बिकॉज तब तक क्या होता था तेजाली, मैं उनके लिए गाने लगी थी, बट जैसे बच्चों का कोरस होता है, यू नो, बच्चों के कोरस में पहला गाना मैंने जो गाया था पंचम दा के लिए, दैट वाज गुलजार अंकल्स फिल्म परिचय। तारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, तररप्पा पररम, पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। This is the first song I sang for him. You have given magic touch to all the songs that you have sung, because each and every song that you are mentioning is like a song which will always remain in people's mind, so fresh. I've been fortunate, actually, very fortunate. Then I also sang that song for him in Dev Uncle's film. वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या बात है, ऐसा तमाशा यही मैंने देखा, कहीं मैंने देखा नहीं। That also बच्चों के कोरस में all that rubbish, you know. तो वो मौके की ताक में थे कि इसको मैं एक अच्छा गाना गवाऊं, कैसे गवाऊं, कैसे गवाऊं। अब ये मौका आया कि लता जी नहीं आ पाई, so he called and he said, लेकर आओ सुषमा को, एक गाना निकला है, गा पाई, गा गई तो गाना उसका। It was a difficult song for a 12-13-year-old child. अब मैं गई, रिहर्सल्स किए, रिकॉर्डिंग करने हम शुरू करने लगे, तो मनमोहन देसाई जी फिल्म के जो डायरेक्टर थे, they were all waiting for him, क्योंकि वो जब तक हामी नहीं भरेंगे, वो जब तक ठप्पा नहीं मारेंगे, तब तक कोई ओके नहीं ना कर सकता। वो आए, उन्होंने सुना, अच्छा लगा उनको, बाय गॉड्स ग्रेस। उन्होंने कहा पंचम ये अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है, और मेरे फिल्म का जो कैरेक्टर है उसके लिए इसकी आवाज बहुत अच्छे से मैच हो रही है, सो लेट्स डू द सॉन्ग इन हर वॉइस। वो सुनकर पंचम दा came running into the cabin, singer's cabin, hugged me tight, he had tears in his eyes, and he said, "You've done it. The song is yours." That's how I got that song. Now coming to माँ, बरसात में जब आएगा सावन का महीना, वो गाना भी लता जी गाने वाली थी, ठीक है? Yeah. The film's producer and director Anil Sharma wanted Lata ji for that song, and why not? वो उन्हीं के लायक का गाना था, but Anu Malik was very adamant. He wanted me to do the song. So luckily मुझे वो मिला गाना, and that's how I sang बरसात में जब आएगा। फिर वो गाना सुना डेविड धवन जी ने, he was directing this film बोल रहा था बोल। He had gone to Bangalore, और उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको वो गाना सुनाया, and he said ये सिंगर को ढूंढो। अब बोल रहा था बोल का एक गाना रिकॉर्ड हो चुका था, यू नो, आई थिंक सुरेश वाडकर जी और साधना सरगम की आवाज में, बट डेविड धवन came back and told Anand Milan he wanted me for the rest of the songs. They already knew it was me who had changed my name, and they called me, and the first song that I recorded as Purnima, major song after these couple of songs, was from Bol Raha Tha Bol, and the song was मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरे, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू। मैं हूँ गाँव की, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरे, जरा मुझको भी पढ़ना सिखा दे तू। बैठ यहाँ मेरी रानी, दर डा 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 डा, ABCDEFGH तुझको मैं सिखा दूं।
तुझे दीवानी आज मैं अप टू डेट जरा बना दूं, मैं हूँ गाँव की, ओ मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरी, जरा मुझको भी पढ़ना सिखा दे तू. This was the first song we recorded on the 18th of December. Okay, and ये सुनने के बाद everybody was elated. And then वहीं पे मुझे मिलिंद, आनंद मिलिंद डुओ के जो मिलिंद थे, मिलिंद है, उन्होंने कहा सुषमा 21st we are recording the next song and we want you to sing it. And that was the song that made my life. Tu 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 tara, तोड़ो ना दिल हमारा, tu 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 तारा, हे तोड़ो ना दिल हमारा, सच्ची कहानी तुमको सुनाने आए हैं हम तो तुमको मनाने, कर दो हमें माफ तुम, तु 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 तारा, अरे तोड़ो ना दिल हमारा, तु 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 तारा, हाँ तोड़ो ना दिल हमारा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. फिर उसके बाद उसकी मेहर हुई फिर से और बस गाती गई, गाने मिलते गए. We formed a good team. आनंद मिलिंद, समीर भैया, I, डेविड धवन जी. That's बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी बातें करते ही रहे और आपकी ये जो सुहानी म्यूजिकल सफ़र है वो सुनते ही रहे. मुझे पूछना है कि आपने बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है बचपन से लेकर, जैसे बहुत बड़े शंकर जयकिशन जी हो या कल्याण जी आनंद जी हो, आर.डी. बर्मन हो, तो आपका कोई भी आप कोई भी एक यादगार पल आप अगर शेयर करना चाहते हैं कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का, और उनके साथ जो आपने किया हुआ कोई अगर गाना आप हमें सुना सकेंगे. यादगार पल तो मैंने सबसे ज्यादा पंचम दा आर.डी. बर्मन साहब के साथ ही बिताए, क्योंकि ऐसा था ना कि हिज फादर एस.डी. बर्मन जी एंड माय फादर, लाइक आई टोल्ड यू, उनका एक पूरा वो बंगाली ग्रुप था. So they were thick friends. And Kishore uncle, Shakti Samant ji, Pramod Chakravarti ji, Satyajit Ray ji, they were all like, one big, huge Bengali family. Because of that, Panchamda loved me, because of that connection. Yeah. So, सबसे पहले मैं जब एस.डी. बर्मन जी से मिलने गई, उन्होंने बुलाया मुझे, मिलने बुलाया था, तो मुझे देख के तो पहले वो ही वॉज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एस.डी. बर्मन जी लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. तो मुझे देखकर पहले तो मतलब एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए और बंगाली में ही बोल रहे, अमर भोलार मेर, अमर मेरे भोला की बेटी, मेरे भोला की बेटी. दैट इज ऑल दैट ही वाज सेइंग. एंड देन ही सेड, तुम जब भी इधर आओ तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, ये तुम्हारे चाचा का घर है. So don't think के तुम म्यूजिक डायरेक्टर के घर आ रही हो. You are coming to your काका's house. जब चाहो तुम आ सकती हो. That was, and then he sent me to Panchamda. Said, Pancham, call her, give her songs. And Panchamda के साथ अभी इतने पल ऐसा था ना तेजाली के वो जब भी कोई गाना कंपोज करते थे, वेरी फ्यू पीपल नो दिस, तो प्रोड्यूसर्स को सुनाने के लिए अक्सर वो गाना वो मुझे सिखाते थे. And I used to be, singing it because the producers would want to know how it would sound. Yeah. So that's how I learned a lot from him. Besides Abu Saab, I learned a lot from Panchamda. Lot means lot. And there was one time I've toured a lot with him. और एक वक्त उनका भी ऐसा आया जब उनके पास इतना काम नहीं था, ना? And he was going through a very bad patch. And that was the time I was singing a lot for Anand Milind, mostly for Anand Milind. तो एक बार ऐसे हुआ कि पंचमदा का भी शो आया और आनंद मिलिंद का भी, clash हुआ, dates clash हो रहे, and I was in a dilemma. I didn't know. My love for Panchamda wanted me to go with him, and my professional commitment wanted me to go with Anand Milind. So he called me. And he said, देख बच्चा,
मेरे पास अभी काम नहीं है, मैं तुझे काम गाना नहीं दे सकता हूँ, वो तुझे रेगुलर काम दे रहे हैं, रेगुलर तुम उनके लिए गा रही हो, गो विद देम, मैं किसी को भी ले लूंगा। see the magnanimity of that man. बहुत बड़ापन है उनका, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। There was another incident. I was buying my first house in 1991 in Andheri Lokhandwala, and I was falling short of 4 lakhs. I didn't know what to do. और उस वक्त पंचमदा के shows हम कर रहे थे. So I spoke to Bharat Bhai, who was Panchamda's manager. I'm still very close to him. बिकॉज पंचमदा जाते वक्त उनको बोल के गए थे मेरे बच्चे का ख्याल रखना। सो भरत भाई हफ्ते में एक बार तो कॉल करते ही, he calls me boss. He says, boss, how are you? So what happened is कि भरत भाई बोले आके अपने दादू से बात करो। I was very apprehensive, कैसे बात करूं? He said, आओ, बुलाया है उन्होंने। So I went and he said, क्या हुआ, क्यों उदास क्यों है तू? said, ना ऐसे तो कोई बात नहीं। So he said, भरत कबर्ड खोल। and Bharat bhai opened the cupboard. safe खोल। he opened the safe, listen to this, safe खोला। he said, जा कितना चाहिए ले, सब तेरा ही। and I was like, दादू। he said, जा ले, मेरे सामने मुंह लटका के कभी मत आना, ठीक है? I always want to see you smiling. You should always be smiling. तू मेरी जान है, मेरी जान को मैं उदास नहीं देख सकता। so, जा ले। So I said, no दादू, I only need 4 lakhs. और हर शो में मैं, he said, बस, but give her how much she wants. Tell her to go. No, so it's very rare. ऐसा तो नहीं देखा भाई। Blessing that you had such amazing people in your life, and you are also such an amazing person, so down to earth, such a sweet person that I'm sure everyone who is in your life is touched by your generosity and your humility as well. I don't know about that, Tejali, but I've really had some amazing people in my life. Yes. Yeah. Yes. So he taught me. I want to dedicate this song to all of you. It's my most favorite song, which I sang for him. तेरा मुझसे है पहले का नाता। जी बिल्कुल। Yeah. La 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 la। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, हो माने तो या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने
Amazing. I'm mesmerized completely. That's amazing. Super. One of मेहर है my सबकी मेहर. such a magical voice you have, and and thank you again, like, for sharing this with There us. was one more song that I did for him with Rafi साहब. है ना? हम्म क्या हुआ तेरा वादा वो कसम हम्म वो जी इरादा. जी जी. You want to ask me anything बेटा? अगर पूछना है तो पूछो, फिर ये गाना गाती हूँ. हाँ ओके. नो, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, यू हैव सच अ वर्सटाइल वॉइस, जो आप इतनी शक्ति हमें देने दाता से चने के खेत में, मतलब इतना वर्सटाइल वॉइस है आपका, और इतने अलग अलग हीरोइंस के लिए आपने प्लेबैक किया है. तो आपकी मतलब खुद की जर्नी कैसे रही कि अलग अलग गाने के लिए क्या आपने अलग से कुछ रियाज किया, या अलग हीरोइन के लिए प्लेबैक करने के लिए कुछ, मतलब व्हाट वाज योर थॉट No. प्रोसेस व्हेन यू, और इट जस्ट Uh, हैपेंड? no, not really. No, to be very honest, नहीं. मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि उसको जब अपना वजूद दिखाना होता है ना, तो वो चमत्कार करता है. He performs magic, and we only try. Yeah. So when I went to sing for Juhi, तू तारा, of course मुझसे कहा गया था कि जूही के लिए है गाना. हाँ, कुछ peculiarities जूही के टोन में है, टोनल क्वालिटी में. जैसे उसका बहुत एक नेजल ट्वैंग है उसकी आवाज में, है ना? And she's got a slightly anglicized accent, So yes, I did try to bring that. I tried, but I just tried, आगे तो सब उसकी मेहर. उसने सर पे हाथ रख दिया, वो होना था, हो गया, Same thing similarly for Madhuri also. I was told the song was for Madhuri. And yes, I consciously thought that Madhuri has a broader tone when she talks, a broad tone. So I had to bring that tonal quality of, and yes, she's a very expressive artist. Yes. Supremely expressive. So although I very consciously मैं अपने गानों में कूट के expressions डालती हूँ, because I feel that is my major plus point, And you are a dancer as well, so I'm sure it comes. Yeah. And we all have our minus points and our plus points, and I always knew that my major plus point was my form of expression in the song, and गाने को पेश करने का जो एक मेरा अंदाज मैंने एक फॉर्म किया, very consciously, क्योंकि मैं जब पूर्णिमा बन के आई, there were already three or four major female singers, who were on the top. Kavita, who's a very dear friend, even now we are very dear friends. Kavita and Sadhana and Alka and Anuradha ji, they were all absolutely ruling. मुझे उनको तोड़ के आना था, अपनी एक जगह बनानी थी. तो मैंने strategically ये सोचा कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी पड़ेगी, to stand out in the crowd. Right. तो आशा भोसले जी को तो मैं of course कूट कर मेरे अंदर मैंने भरा था. सो आशा जी, गीता दत्त जी और शमशाद बेगम जी, इन तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक अलग स्टाइल बनाऊं, क्योंकि अबू साहब हमेशा कहते थे कि 10 आवाजों में वो एक आवाज जिससे के सुनने वाले की गर्दन पलट जाए और वो पूछे कि ये कौन गा रहा है. जहां ये सवाल आएगा वहां समझो कि तुमने बाजी जीती. तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आवाज वैसी बनाऊं जहां पे मैं गर्दनों को पलटाऊं और पूछे कि ये कौन गा रहा है, तो एक हद तक मैं कामयाब हुई शायद. सो इट वाज नॉट लाइक दिस तेजाली के. और करिश्मा के बारे में तो बेटा ऐसा हुआ कि मुझे लगता है नेचुरली मेरी आवाज उसको मैच हो गई, क्योंकि मेरी आवाज में एक बचपना अभी भी है बरकरार शायद, और वो उसकी आवाज में भी था. So it just matched, it was like we just flowed with each other. So right. Yeah. I think आप पूरी जान वो गाने में डाल देते हैं, और उसी की वजह से जो गाना बाहर आता है वो डेफिनेटली एक मैजिक ही होता है. And that's why I think आप पूरी जान के साथ वो गाते तो हर एक के लिए वो सुंदर ही लगता है. Yes, I think you were going to sing the. Yeah. I'm passionate about my music. Yeah. That shows. Yeah, it's my passion. Yeah, क्या हुआ तेरा वादा. जी. Yeah, this song won the national award also, and
आई जस्ट गॉट 2 years बैक, मुझे रफी साहब के नाम का एक मतलब अवार्ड यहाँ पे हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के जो आशीष शेलार जी हैं, अभी तो शायद वो एमएलए हैं, तो उन्होंने एक फॉर्म किया है, एक ग्रुप, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द ग्रुप, तो दे हैव फॉर्म दिस अवार्ड, यू नो, मोहम्मद रफी अवार्ड. So I was given this award at the hands of our vice president. Yeah, so that was a huge honor for me. 2 years back. I'll do that song for you. Yes. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी. हो तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा. Amazing. Okay, I think we are, we don't have a lot of time left now and everyone is waiting to sing along with you. Okay, so if yeah, you don't sure, mind, अगर आप कुछ आपके कोई भी गाने के अगर 2 lines सिखा सकते हैं, then we can have a few people, sing with you. That will be lovely. कौन सा गाना चाहते हैं बताएं. Okay, let me ask the people here. आपको कौन सा गाना है सुषमा जी के साथ? Anybody who I'm unmuting can answer. आपको अगर कोई फरमाइश है तो आप बोल सकते हैं. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा. है अपना. Yeah, do you want to sing this song, Zindagi Ek Safar? I think someone has suggested this song. Zindagi ek safar hai सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अच्युत उड़ ले 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 उड़ ले. हंसते गाते कहाँ दुनिया बातों में क्या यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. Nice. I love this. Yeah, कट जाए चलिए उड़लिंग करते हैं. हंसते हंसते उड़ले उड़ले यू युडले 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 यू युडले युडले यू
So sweet. So sweet. चुरा लिया हम. हंसते हंसते. Okay, one at a time. Okay, let's No go problem. one at a time. Who's doing चुरा लिया with me? उमा जी. Okay. चलिए. चुरा लिया है तुमने दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम. ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में. 100 बार जन्म लेंगे. तुम मेरे हो तुम मेरे हो, आज तो इतना वादा करते जाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम. मैं ये गाना चाहता हूँ, 100 बार जन्म लेंगे. चलिए, मुझे जितना याद है आप शुरू करें. 100 बार वो बार, हाँ, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे. किस्मत हमें मिलने से क्या बात है, रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में अटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार जन्म लेंगे. क्या बात है. वेरी गुड मैसेज. ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है, अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे. थैंक यू जी. फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कितना अच्छा गाए आप, कितना सुर में, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक. मिस्टर भोसले, आप कुछ गाना सजेस्ट कर रहे थे. मिस्टर भोसले, नहीं, क्या हुआ तेरा वादा हो गया. अच्छा, हो गया. चलिए गाइए ना, गाइए, नो प्रॉब्लम, प्लीज गाइए. क्या हुआ तेरा वादा
वो कसम वो इरादा ले जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या बात है। And Mr. Patel also wanted to sing Which something, one? right? कौन सा? Mr. Vallabh Chotalia, आप आपका माइक को अनम्यूट करेंगे। यस, अनम्यूट हुआ। हाँ बोलिए। नहीं दिया। हाँ, तुम मिले All is so sweet. और जीने को क्या चाहिए ना हो तुम मिले पास में दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तू दास आस पास में पास रहूंगा जिंदगी भर ना हो तू। गाइए गाइए, मैं गा रही हूँ। संसार का चूक मैंने तुझसे पाया दिल मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वेरी नाइस। करता है आईना भी दीदार को तरसा करता है इतनी हंसी कोई नहीं। How sweet. Very nice, very nice. हाँ जी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। Who's singing that? मैं। चलिए शुरू। हंसता हुआ नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा जवानी तौबा तौबाए दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से फिर ये धड़कन की देखना गुरूर से ओ दीवाने ओ दीवाने तू क्या जाने ओए तू क्या जाने दिल की बेकरारियां हैं क्या हंसता हुआ नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा दिलरुबा 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 दिलरुबा। वेरी नाइस। यस, गुड गुड। मैं एक भजन की 2 लाइनें शेयर करना चाहता हूँ आपसे। प्लीज प्लीज कीजिए। अंकल आपका कैमरा चालू करेंगे मिस्टर सेठी। अच्छा, हाँ जी। मैं एक भजन की 2 लाइनें शेयर करना चाहता हूँ इसके हाँ साथ। जी, करिए करिए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ फूलों में तुम्हारी खुशबू पत्तों में तुम्हारी हस्ती है पर फूल नहीं है
पास मेरे दो नयन चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। Very nice, Mr. Sethi. Very nice. Very Very nice. nice. स्वामी ये भगवान तन से निकले। I think this महफिल मतलब ये हम चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो, लेकिन अभी हमारे मतलब समय की पाबंदी के लिए हमें थोड़ा सा। अच्छा अभी आप सब एक सवाल है मैडम जी, एक सवाल है। हाँ किससे भगवान का गाना एक मिनट डॉक्टर किससे भगवान का गाना जैसे एक्सपेक्टेशन क्या थे लोगों के पेशेंट के बारे में एक्सपेक्टेशन क्या था? एक गाना है एक गाना कृष्ण भगवान का गाना समझी। एक टाइम पे एक ही कोई बोलेंगे तो बेहतर होगा। मैं गाऊं कृष्ण भगवान का गाना। अंकिल वृंदावन का थोड़ा एंड करेंगे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन युग जलेगा का मोहन तो है सबका प्यारा। कृष्ण का हिंदी गाना संस्कृत में वृंदावन गाइए गाइए अच्छा लगेगा। कोई मुझसे सवाल कुछ कर रहा था शायद, है ना? एक मिनट मिस्टर गोपी आपको कुछ पूछना है? जी बोलिए। पूछना है। हाँ बोलिए। आप इधर आते वक्त आपको हमारे बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आपको रिएक्शन होगा हमारी कैसा दिखाई देंगे लोग? क्या एक्सपेक्टेशन था? What is it, Tejali? What was your expectation when you? आपको कैसा लगता है हम लोग को मिलके कैसा लगता है? हम लोग को मिलके कैसा लगता है आपको? एक्सपेक्टेशन क्या था और रियल में क्या था? मैं सच कहूँ तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखकर नहीं आती हूँ कभी भी, आज भी नहीं रखा था। मैंने यही सोचा कि मैं मेरे अपनों से मिलने जा रही हूँ। मैं थैंक यू वेरी मच। अपनों से मिलने जा रही हूँ और मैं जिस कर्म के लिए मुझे खुदा ने पैदा किया उस कर्म को निभाने जा रही हूँ। बस यही सोच कर आई मैं। वैसा ही दिखाई दिया? हाँ जी वैसे ही लोग दिखाई दिए आपको? बिल्कुल। क्यों आप सब मेरे अपने नहीं हो? मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। मैं अपने आप को आपकी अपनी समझती हूँ और आपको अपना समझती हूँ। आप वैसे ही हो जैसे मैं हूँ और मैं वैसी ही हूँ जैसे आप हैं। Amazing. Thank you. Yes, thank you. Yeah, that's amazing. It's been a pleasure. It's been a pleasure. And मैं चाहूंगी आप लोगों के लिए, are we ending now? Because I'm feeling very bad when you say we are ending. And I know. I really wish that to come again, I'll come again. Okay. Oh yeah, wow, they'd be really happy with that. Yes. Yeah, I would love to spend an evening with them again and just have fun. But जाते I want to sing a special song for all of you. ये गाना मेरी माँ हमेशा मेरे लिए गाया करती थी। जब कभी भी मैं जिंदगी की लड़ाई से थोड़ा मायूस हो जाती थी तो माँ हमेशा ये गाना मुझे सिखाती थी और गाती थी बहुत अच्छा मेरे लिए। और मैं सच अगर बोलूं तो ये गाने के जो शब्द हैं वो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। वो धीरे धीरे गाते गाते ये शब्द मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गए, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिंदगी को इस गाने में जो शब्द हैं गाने के, मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीऊं, ये मैंने हमेशा कोशिश की है। और मैं आज ये गाना आप सबको डेडिकेट करना चाह रही हूँ अगर आपकी इजाजत है तो। ओके? Yes. Dear girls, especially for all of you, and I must tell you that I love all of you. I really do from the bottom of my heart. And आपको जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो मैं हाजिर हूँ आप लोगों की। ठीक है, चलिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तु 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 तु, तुरु तुरु तु तु, तुरु तु 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 तु, तुरु तु 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 तु। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, दिल के फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। तु 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 तु, तु 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 तु। Now these are the words I really believe in, which I'm going to sing now. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, के जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अरे जीना इसी का नाम है। Thank you Thank so you. much. And we have ended this program on such a sweet, lovely musical note with a great meaning. तो आपने ये गाना चूज किया, इसके लिए भी again very thoughtful song to end the program today. And again on behalf of PDMDS, I would like to really thank you for joining us here today and spreading joy and happiness with all the members. Thank you for giving me an opportunity to remind myself that there is much more humility that I have to depict even more after meeting all of you. कि मुझे और भी जमीन पे आना है, ये मुझे याद दिलाने के लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। Thank you. Thanks so much, Sushma. It was my pleasure. Thanks. आप Thanks सबको so मेरा much. नमस्कार। प्लीज दुआ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी आखिरी सांस भी सुर में निकले बस। नमस्कार। Thanks, Sushma. God bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you. My Bye-bye. pleasure. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Once again, I would like to share the contact details of Good night. PDMDS. If you know anybody who has Parkinson's, or if you have Parkinson's and you are not still a part of PDMDS, please do get in touch with us. ये contact numbers है, email ID, YouTube channel पे आप हमारे videos देख सकते हैं, Facebook, Twitter, Instagram पे हमारे social media pages को like and share कर सकते हैं, and website पे और Parkinson's के बारे में information देख सकते हैं। एंड टुमारो दैट इज 5 दिसंबर पार्किंसंस एक डिसेबिलिटी एक्ट जो है इंडिया का, उसमें इंक्लूड किया है। सो वी ऑल्सो हैव अ गेस्ट स्पीकर हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट what are the benefits and what are the provisions under this disability act for people with Parkinson's. So if you have still not registered for tomorrow's program, please do register. आपके WhatsApp group पे इसका मैसेज आया होगा, या आप ये जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर कॉल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो रजिस्टर्ड है ना, तुझे फोन पे है। थैंक यू।
Thank you so much. Thank you, Ragaz. Thank you very much. Thank you very much. Priya Goretti, Madam Tejali, Madam Sushma. Excellent, Great excellent. session.